सर, एक मशहूर शायर थे राहत इंदौरी, उनकी एक शायरी है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन आजकल लड़कियां कभी भी बुलाती हैं तो लड़के चले जाते हैं, और ये लड़का भी 2 बजे रात में गया था लड़की के घर। जी सर, मैं इसमें कसूरवार सिर्फ लड़का को नहीं मानूंगा। अगर देखा जाए तो लड़कियों के पास भी ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं बुलाने के या आने जाने के, जिनका वो इस्तेमाल करती है। तो डेफिनेटली जो है इस चीज़ को देखा जानी चाहिए। को मैं बार बार उचित चेतावनी ही देता हूँ कि आप अपने बेहतर भविष्य को चुनें। ये सब जो है बुलाती है जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं जाने का। साथ ही साथ आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप अपने कार्य में लीन हो जाते हैं, अपने कामयाबी के पीछे भागते हैं। एक फिल्म का भी डायलॉग है कि तुम यदि पैसे के पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, और तुम यदि लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की पैसे लेकर भागेगी। तो सब कुछ उसके हाथ में है। बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान निराला विद्या मंदिर में, और हमारे साथ 2 शिक्षक हैं जो इस कोचिंग संस्थान के संचालकों में शामिल हैं। आरती और छोटू का मामला आपको पता होगा, बिहार के अररिया जिले के राजनीगंज प्रखंड क्षेत्र का मामला है। प्रेमी को 2 बजे रात में बुलाया गया था, फिर उसके परिवार वालों की तरफ से हत्या कर दी गई थी। मामले को 15 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी जो सो कॉल्ड मीडिया है वहाँ पर जाकर इस मामले को लगातार उछालती रही है। सर, आपको क्या कहेंगे इसमें? जो अयांश का मैटर चला, फिर वायरल बॉय सोनू चला, अब आरती चल रहा है, फिर कोई मैगी चाय वाली। ये देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तीर का तार जी बिहार का एक सिंपल सा दोहा है, छोटे से बातों को बड़ा बनाकर दिखाना जी। तो इस तरह के कई न्यूज़ आते हैं जो रियल में बहुत छोटा रहता है, पर उसको वायरल करने के लिए उसे बड़ा बना दिया जाता है। किंतु अभी का जो फ़िलहाल का जो मामला है, ये अररिया के जो छोटू और आरती का ये मामला मानवता के नाम पे एक सही पूछे तो बहुत गलत किया जा रहा है। यदि आप किन्हीं गार्जियन को अगर किसी रिश्ते से मंजूरी नहीं हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उस चीज़ का जो है कि विरोध करके रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है, और बहुत ही आसानी से उसको जो है कि बहुत ही समझदारी के साथ भी उसको अलग कर दिया जा सकता है। इसका बिल्कुल भी ये मायने नहीं रखता कि मेरे नज़रों में उसको मारना ये सही ऑप्शन नहीं था, और मारने के बाद लड़कियों को भी बार बार धमकी दी जा रही है कि अब तुमको भी मार देंगे। ये भी मुझे बहुत गलत लग रहा है, खास के उसके साथ मेंटलिटी टॉर्चर जैसे वर्क हो रहे हैं, जिसके कारण वो बार बार बेहोश हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मानवता के नाम पर देखा जाए तो बहुत ही गलत हो रहा है। इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए, खास तौर पे कानून और पुलिस दोनों को इसमें बेहतर रोल देने की ज़रूरत है, और सख्त से सख्त इसके लिए जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस तरह का जो है कि कारनामा कर रहे हैं अपने आप को देखने के लिए या अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी का जान लेना, ये मेरे नज़रों में गलत है जी। सर, आप शिक्षा के जगत में बहुत अरसे समय से है, तो आपके पास ऐसे कई मामले आते रहे होंगे प्रेम प्रसंग का। तो आपको क्या लगता है कि 20 साल के माता पिता के प्यार को भुला करके और 2-3 महीने का प्यार हासिल करना है, प्यार मोहब्बत कितना जाएगी? सर, सबसे पहले हम बात यहाँ पर यह जानना चाहेंगे कि ये जो 20 साल का जो इन दोनों का 20 साल का जो माता पिता के साथ जो उन लोगों का जो अटैचमेंट था, और यहाँ पर छोटू और आरती के बीच के जो मसले हम भी न्यूज़ चैनल पर देखे हैं, काफ़ी हैरत अंगेज है। सोशल मीडिया का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है कि सोशल मीडिया के जरिए आज बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियाँ आपस में एक दूसरे से बात वगैरह करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको बुलाकर अपने घर पर उसको मार दें, क्योंकि वो भी किसी के बुढ़ापे का सहारा है। हाँ, सामाजिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर इसका जो है छानबीन करके इस मसले को जो है पैचअप किया जा सकता था, लेकिन बड़ा निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। और हत्या का जो आरोप है वो प्रेम प्रसंग के रूप में देखा गया है, लेकिन हत्या का सज़ा जो है एक जो होनी चाहिए सबसे पहले वो दिया जाए। जिन्होंने भी हत्या किया है, मैं इसके खिलाफ़ हूँ,
प्रेम प्रसंग का जहाँ तक मसला है, पहले ये जानना ज़रूरी था सामाजिक स्तर पर कि आखिर इसके पीछे का मतलब इशू क्या है। अगर दोनों की सम्मति से है और दोनों का उम्र अगर इजाज़त दे रहा है, सामाजिक स्तर पर अगर रजामंदी है, तो कई बार ऐसे मसले सामने आते हैं जिसको बड़े आसानी से या तो दोनों को अलग करके या फिर दोनों को शादी के गठबंधन में जोड़कर जो है सुलझा दिया जाता है। लेकिन मार देने का जो अररिया ज़िले का मसला है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बन चुकी है। उस गांव में दहशत का माहौल आ चुका है और मीडिया वाले जो हैं वो इनको और भी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अब हम यही चाहेंगे, हम अपने बच्चों को भी कहेंगे कि आप पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस कीजिए। आप किसी के बुढ़ापे का सहारा है, ऐसे मसलों में बिल्कुल मत उलझे। सामाजिक स्तर पर इसका कोई न्याय नहीं मिलता है और आप लोग जो है कोई कामयाबी हासिल करें। कामयाबी हासिल करने के बाद आपका जो जीवन है वो एक अच्छे दौर से गुजरेगा। मैं इस मसले के खिलाफ हूँ सर। एक मशहूर शायर थे राहत इंदौरी, उनकी एक शायरी है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन आजकल लड़कियां कभी भी बुलाती हैं तो लड़के चले जाते हैं, और ये लड़का भी 2 बजे रात में गया था लड़की के घर। जी सर, मैं इसमें कसूरवार सिर्फ लड़का को नहीं मानूंगा। अगर देखा जाए तो लड़कियों के पास भी ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं बुलाने के या आने जाने के, जिनका वो इस्तेमाल करती है। तो डेफिनेटली जो है इस चीज़ को देखा जानी चाहिए। और लड़के को मैं बार बार उचित चेतावनी ही देता हूँ कि आप अपने बेहतर भविष्य को चुनें। ये सब जो है बुलाती है जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं जाने का। सर एक अंतिम प्रश्न है कि चूँकि आरती तो प्रेमिका है तो उसे किस तरह का न्याय चाहिए? सारी मीडिया उस पर फोकस्ड है। मीडिया तो पीड़ित परिवार को चाहिए, उसके बाप को चाहिए, छोटू के पिता को। आरती को कैसा न्याय मिलना चाहिए? देखिए, आरती का जो न्याय है वो मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही देखा कि वो लड़कों के लिए यानी छोटू के लिए न्याय मांग रही है। तो ये छोटू को तो न्याय मिलना ही चाहिए, या वो आरती के तरफ से हो या लड़के के फैमिली की ओर से हो। वो लड़के का जो है निश्चित रूप से जो भी उन लड़कों को मारने में जो भी शामिल है, इस साजिश में जो भी शामिल है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही साथ आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप अपने कार्य में लीन हो जाते हैं, अपने कामयाबी के पीछे भागते हैं। एक फिल्म का भी डायलॉग है कि तुम यदि पैसे के पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, और तुम यदि लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की पैसे लेकर भागेगी। तो सब कुछ उसके हाथ में है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ में नवयुवकों को इससे संदेश भी लेनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है ताकि उसको फ्यूचर में कोई भी प्रकार का दिक्कत हो या उनके परिवार वालों को दिक्कत हो या कोई भी इस तरह का ना हो जिससे शर्मनाक जो है कि परिवार के मेंबर को होना पड़े। जी सर, बिहार तो पिछड़ा राज्य है ही। आपसे अंतिम प्रश्न है कि ऐसे मामलों से ज़िले की बदनामी होती है या नहीं? सर ऑब्वियसली होती है। ऐसे मसले तो आने ही नहीं चाहिए। हमारे महात्मा गांधी जी ने राम राज का सपना देखा था और भारत सुसभ्य संस्कृति वाला देश है। ऐसे मसले जो प्रेम प्रसंग के जो बराबर उठ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ऐसे मसले जो है खासकर हमारे सूबे में ना उठें, क्योंकि हमारा जो सूबा है, हमारा जो इलाका वो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा इज्जत बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने माता पिता की इज्जत और गरिमा का ख्याल रखते हुए कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे आपके माता पिता, गुरुजनों और रिश्तेदारों को इससे तकलीफ हो। जी, इस सेंसिटिव इशू पे आप दोनों शिक्षकों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।